गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। राजगढ़ जिले में हर साल की तरह खरीफ फसलों की बोवनी से पहले जमीनी विवादों का आंकड़ों का पारा ऊपर पहुंच जाता है। कहीं ऐसे विवाद भी सामने आते हैं जहां कई जगह खून खराबे तक हो जाते हैं। आपको बता दें कि कुछ ऐसे मामले होते हैं जिनके कागजों में जमीन है लेकिन मौके पर कोई और सालों से जमा है। ऐसे में अगर कागजी जमावट में शासन स्तर पर उसको मालिकाना हक दिलाने की पहल करते हुए पुलिस बल के साथ उसको उस जगह का हक दिला दिया जाए तो, किंतु अधिकारी के जाते ही वहां बड़ा विवाद सामने आ जाते हैं, जिससे मामला थाने तक पहुंच जाते हैं और थानों से लेट लतीफ़ी के कारण बड़ा विवाद बन जाता है। जिले में शायद एक भी थाना अछूता नहीं है जिसमें जमीनी विवाद के मामले नहीं हो। इस तरह का एक जमीनी विवाद का मामला बोड़ा थाना क्षेत्र के महुआ गांव से है, जहां प्रेम सिंह भिलाला ने न्याय की गुहार लगाई है। पीड़ित ने अपने समस्त कागज एसपी साहब को सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। हमेशा की तरह सच को सच और झूठ को झूठ मानने वाले जिले के जाबाज पुलिस कप्तान एसपी प्रदीप शर्मा ने कार्रवाई करने का भरोसा दिलाया है। वहीं उन्होंने जमीनी विवाद से जुड़े विषय पर एक संदेश देते हुए लोगों से कहा कि अगर उनकी जमीन का प्रकरण न्यायालय में चल रहा है और प्रकरण जीत गए हैं और हारने वाला कब्जा नहीं हटा रहा है तो वहाँ लड़ाई झगड़ा नहीं करे, नजदीकी थाने को बताएं या उनके कार्यालय में आकर उन्हें अवगत कराएं, उन्हें न्याय दिलाया जाएगा। मामले में प्रेम सिंह भिलाला पीड़ित का कहना है कि स्थानीय स्तर पर मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी, इसलिए आज कलेक्टर और एसपी साहब को आवेदन देकर अपना हक और न्याय की अर्जी लगाई है। वहीं सुनवाई स्थगित होने के बाद भी कलेक्टर ने कई लोगों के शिकायती आवेदन लिए हैं और संबंधित मामले को दिखवाने की बात कही है। राजगढ़ एमपी से बीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। जैसे ही बोवनी का सीज़न चल रहा है तो वापस ग्रामीण क्षेत्रों में अपराधों का प्रकरण जो बढ़े हैं थाने में, कहीं किसी फरियादी की सुनवाई नहीं हो पा रही है तो कहीं सुनवाई हो रही है। इस मामले में ज़मीन संबंधी विवाद हैं, इसमें क्योंकि जब भी बोवनी का समय आता है तो इसमें लगातार वृद्धि होती है, ऐसा हम लोग देखते हैं। इसमें अभी हम लोगों ने एक अभियान चलाया था जिसमें सभी जगह प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई है। उसके बावजूद मेरा सभी से अनुरोध है कि अगर आप लोगों को लगता है कि आपको ज़मीन संबंधी विवाद है तो उसको जो भी सक्षम न्यायालय है, चाहे राजस्व हो या न्यायपालिका हो, उससे अपना निराकरण करवाएं और उसमें जहाँ पे भी कब्जे का कहीं इशू है कब्जा दिलाना है तो उसमें संबंधित थाना प्रभारी को अथवा यही पुलिस अधीक्षक कार्यालय में अपना जो कब्जे का नोटिस है या कब्जे की कार्रवाई है उसके संबंध में हमें सूचना दें। आपको सुरक्षा गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। सभी से हंसमुख रहने वाले और संगठन में सराहनीय कार्य करने वाले पंचायत सचिव पुरुषोत्तम कारपेंटर की पिछले दिनों महामारी में मौत हो गई थी, जिससे पंचायत सहित संगठन और क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई। पंचायत सचिव संगठन एवं सहायक सचिव संगठन व जनपद पंचायत स्टाफ के द्वारा सहायता राशि 1,43,200 रुपये की बच्चों के नाम एफडी 5 वर्ष कराई गई। श्रद्धांजलि देने के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़, अतिरिक्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत राजगढ़, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारी महावीर जाटव द्वारा मृतक सचिव के बच्चों को एफडी की कार्रवाई एवं मृत आत्मा पुरुषोत्तम कारपेंटर को श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर ग्राम पंचायत के सरपंच एवं ग्रामीण जन भी उपस्थित थे। अजीत सिंह चुंडावत जिला मीडिया प्रभारी पंचायत सचिव संगठन जिला राजगढ़ उनके पैतृक गांव कुंडी बे पहुंचे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। राजगढ़ से एसके मीडिया के लिए बीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। अजमेर के गुलाबबाड़ी क्षेत्र में उस समय सनसनी फैल गई जब मिस्त्री मोहल्ले में 85 साल के वृद्ध दंपत्ति की निर्ममता से हत्या करने का मामला सामने आया। दोनों घर पर अकेले थे और रेलवे से रिटायर्ड वृद्ध का गला रेत कर हत्या की गई। वहीं वृद्धा का गला दबाकर मारा गया। मौके पर लोगों की भीड़ एकत्र हो गई, जिसके बाद मौके पर अलवर गेट थाना पुलिस, एसपी सहित तमाम अधिकारी पहुंचे और मौके पर साक्ष्य जुटाने के लिए कई टीमें बुलाई गई। वहीं कुछ ही घंटों के बाद पुलिस को वारदात को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को जानकारी मिली और मामले का खुलासा भी कर दिया गया। मामले का खुलासा करते हुए एसपी जगदीश चंद्र शर्मा ने बताया कि गुलाबबाड़ी निवासी मदन सिंह चौहान और नैना देवी चौहान को निर्मम हत्या का मामला सामने आया था, जिस पर हमने सीसीटीवी और क्षेत्रवासियों से पूछताछ की। इन सभी को मदद से 3 आरोपियों के फ़ोन की लोकेशन कल्याणपुरा मिली। उसी दौरान हमारी एक टीम को एक आरोपी भागता मिला, जिसे पकड़कर नाले में छुपे अन्य 2 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी शर्मा ने बताया कि तीनों आरोपी दीपक, सुमेर और दिव्यांश इसी क्षेत्र के रहने वाले हैं। वह बुजुर्ग की दुकान पर अक्सर आया करते थे, जिसके बाद उनमें यह प्रतीत हुआ कि बुजुर्ग के यहाँ काफ़ी पैसा है, कई जेवरात हैं। इसी को लेकर तीनों ने नशे की हालत में बुजुर्ग दंपत्ति की निर्मम हत्या कर दी। वहीं पुलिस को यह बड़ी सफलता हाथ लगी है। साथ ही वारदात में इस्तेमाल किए जाने वाले हथियार और लूटा हुआ माल बरामदगी के लिए पुलिस आरोपियों से पूछताछ की जा रही है।
अजमेर राजस्थान से इसकी मीडिया के लिए ब्यूरो रिपोर्ट गौरव यादव। दीपक का शायद 304 भी में इसका पहले चालान हो रखा है और बाकी इनका विस्तृत रूप से इनके पुराने और इनके खिलाफ जो भी मुकदमे आपराधिक रिकॉर्ड है वो पूछताछ के बाद और रिकॉर्ड देखने के बाद तय होगा और अगर इनका आपराधिक रिकॉर्ड मिलता है तो इसका शामिल पत्रावली करके और चालान के साथ पेश किया जाएगा। तो कौन सी जगह छुपे हुए थे जैसा कि मैंने अभी बताया कल्याणीपुरा फाटक के पास जो नाला है उस तरफ ये छुपे बैठे थे। इनकी लोकेशन वहाँ आ रही थी शायद। गांव-गांव ढाणी-ढाणी। झालावाड़ जिले के उन्हेल थाने के बेड़ला निवासी पूर्व सिंह पिता भुवन सिंह पर कुछ लोगों ने धारदार हथियारों से हमला कर दिया। वहीं युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। आपको बता दें कि कल देर रात 11 बजे के करीब उन्हेल थाने के गांव बेड़ला निवासी पूर्व सिंह पर कुछ लोगों ने लाठियों व धारदार हथियारों से हमला कर घायल कर दिया और हमलावर मौके से भाग गए निकले। घायल को परिजन चौमेला CHC उपचार के लिए लाए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। उन्हेल थाना अधिकारी भंवर सिंह ने बताया कि अभी यह मामला दर्ज नहीं हुआ है, दर्ज होते ही पूरी जानकारी बता दी जाएगी। चौमेला से इसके मीडिया के लिए रमेश मोदी की रिपोर्ट। क्या मामला है ये? अरे साहब ये इनके घर पे था, जो बाबा जी के जो बेरा की गोपाल और उनकी वहू दोनों आके इसके घर पे ऐसा मारा तो हमारे काको साहब की लड़की वह पुगी तो बांधते सोटा को नहीं 2 महीने मारी जाए डांगा ध्यान रह गया तो तलवार थी वन पर मैंने शोरों में देखी। फिर वो एक नानो सोरो आयो माके करेगा अपने पूरा मारी रहा। फिर गांव-गांव ढाणी-ढाणी। मालपुरा उपखंड प्रशासन, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग तथा अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मालपुरा के संयुक्त प्रयास से जागरूक गांव वैक्सीन अभियान की शुरुआत 30 जून को नगर पंचायत से की गई। इसके तहत आज पूरे गांव में प्रभात फेरी, हर गली मोहल्ले में माइक से वैक्सीन लगवाने की अपील की और पंपलेट वितरण कर 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी आमजनों से कोरोना वैक्सीन की दोनों डोज लगवाने और अफवाहों पर ध्यान नहीं देने के लिए जागरूक किया। इस अवसर पर नगर पंचायत के PEO लक्ष्मी नारायण, शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्वास्थ्य कार्यकर्ता और अजीम प्रेमजी फाउंडेशन मालपुरा से मुरलीधर, कैलाश तथा नरेंद्र सिंह ने नगर गांव में प्रभात फेरी निकाली और पंचायत के अन्य गांवों में भी माइक द्वारा लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया। मालपुरा टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव ढाणी-ढाणी। टोंक जिले भर में आज विभिन्न केंद्रों में 18 वर्ष से ऊपर आयु वर्ग के सभी लोगों को टीकाकरण किया जा रहा है। वहीं चिकित्सा विभाग की टीमें घर घर जाकर भी वैक्सीन के लिए आमजन को जागरूक कर रही है। आज सेक्टर 1 स्थित शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह भी देखा गया। वहीं वैक्सीन टीकाकरण लगवाने को लेकर लोग अपनी बारी का इंतजार करते हुए 2-2 व 3-3 घंटे तक लाइनों में खड़े रहकर भी टीकाकरण करवाया। लोगों में टीकाकरण को लेकर काफी उत्साह भी देखा गया। पूरा माहौल चुनाव के मतदान करने की तरह दिखाई दे रहा था। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव ढाणी-ढाणी। टोंक के पुरानी टोंक थाना अंतर्गत पुराने बस स्टैंड पर स्थित बैंक ऑफ बड़ौदा के गार्ड से गोली चलने की सूचना पर शहर में हड़कंप मच गया। गोली चलने से कुछ लोगों के छर्रे भी लगने की बात कही जा रही है। हालांकि पुलिस व बैंककर्मी किसी के भी हताहत होने की बात नकार रही है। घटना की सूचना लगते ही मौके पर पुरानी टोंक थाना पुलिस व टोंक डिप्टी पहुंचे। पुलिस ने जांच पड़ताल की। वहीं दूसरी ओर पूरे मामले में बैंक के मुख्य अधिकारी का कहना है कि बैंक का गार्ड रतन चौधरी बंदूक लोड कर रहा था। अचानक उससे गलती से ट्रिगर दब गया, जिससे गोली चल गई। बंदूक से निकली गोली सीधे बैंक की छत पर एक लकड़ी के बॉक्स पर लगी है। हालांकि गोली लगने से किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। पुलिस CCTV खंगाल रही है, जिससे पूरी घटना की जानकारी मिलेगी। दरअसल बैंक ऑफ बड़ौदा के ये नोडल ब्रांच है। यहाँ सभी ब्रांच का कैश ले जाया जाता है और इस कैश को जयपुर भेजा जाता है। इसके लिए निगरानी के लिए 2 गार्ड लगे हैं। कैश ले जाने वाली गाड़ी के साथ ही गार्ड जाते हैं। इसके चलते वो सुबह ही अपनी बंदूक को लोड करते हैं और शाम को बैंक का समय समाप्त होने पर अनलोड करके रख देते हैं। सुबह जब बैंक गार्ड रतन चौधरी अपनी बंदूक लोड कर रहा था, तब गलती से यह हादसा हो गया। बैंक गार्ड की एक छोटी सी गलती बैंक में मौजूद खाताधारकों की जान पर भारी पड़ सकती थी। हालांकि इस हादसे में कोई जान व माल की हानि नहीं हुई। पुलिस पूरे मामले की जाँच कर रही है। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोदा की रिपोर्ट। गांव-गांव ढाणी-ढाणी। भानपुरा में बीती 26 जून के बाद कल फिर से टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें 45+ वालों की प्रथम व द्वितीय डोज लगाई जाएगी। चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर BL सिसोदिया ने बताया कि कल सिविल हॉस्पिटल में टीकाकरण अभियान के तहत 300 डोज लगाने का लक्ष्य है, जिससे सुबह 10 बजे से टीकाकरण प्रारंभ होगा। कल 1 जून को भानपुरा ब्लॉक के 13 गाँवों में वैक्सीनेशन किया जाएगा, जिसमें बड़ौदिया, बेलासपुर, गोविंदखेड़ा, डाबला मनोहर,
हरनावदा, कोटड़ी टैंक, ओसन्ना, नीमथुर, सातलखेड़ी, सुजालपुरा, गोवर्धनपुरा व धार्मिक स्थल दूधाखेड़ी सहित पांगा गांव में टीकाकरण किया जाएगा, जिसमें ब्लॉक के 13 गांव में 300 टीके प्रत्येक गांव के हिसाब से 39 टीके लगाने का लक्ष्य है। भानपुरा से एसके मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। क्षेत्रीय विधायक देवीलाल धाकड़ ने बंद पड़ी यात्री पार्सल गाड़ियों को फिर से शुरू करने के लिए कोटा सांसद व लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से मुलाकात की। साथ ही मध्य प्रदेश राजस्थान को जोड़ने वाली क्षेत्रीय सड़कों की हालत सुधारने के लिए भी पत्र सौंपा। जानकारी के अनुसार बुधवार को रामगंज मंडी में मुलाकात के दौरान क्षेत्रीय विधायक धाकड़ ने कोरोना काल से पूर्व संचालित देहरादून एक्सप्रेस का स्टॉपेज, कोटा बड़ौदा पार्सल, रतलाम मथुरा पैसेंजर ट्रेनों को जल्द संचालित करने एवं ओम बिरला के अथक प्रयासों से प्रस्तावित कोटा शामगढ़ पैसेंजर का गरुड़ में स्टॉपेज करने एवं ट्रेन को नागदा तक ले जाने के लिए मांग की। वहीं हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश राजस्थान को जोड़ने वाली गांधी सागर रावतभाटा सड़क को भी केंद्रीय योजना के तहत चौड़ा करने को लेकर मांग पत्र सौंपा। गरुड़ से इसके मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। सुवासरा थाना पुलिस ने 25 क्विंटल डोडा चूरा से भरा ट्रक पकड़ा, जिसमें मौके से 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। थाना अधिकारी राकेश चौधरी ने बताया कि एसडीओपी शेर सिंह भूरिया के नेतृत्व में मादक पदार्थों के विरुद्ध इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। सुवासरा से एसके मीडिया के लिए शाहरुख मिर्जा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला रामगंज मंडी विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर हैं। पहले बिरला पिपलदा पहुंचे, जहां पंचायत मुख्यालय के बाहर पिपलदा मंडल अध्यक्ष, जिला परिषद सदस्य सांवरमल मेघवाल, रामस्वरूप रायका, लखन मेघवाल, सोनू यादव, बाल मुकद, ब्रजेश सवरलाल, कैलाश व पुरुषोत्तम ने जोरदार स्वागत किया। बाद में बिरला कोरोना में अपनों को खो चुके परिजनों के घर पहुंचे व उन्हें सांत्वना दी। बिरला ने अन्य मदद देने का भी परिवारजनों को आश्वस्त किया। वहीं कोरोना से 4 मौतें हुई थी। बाद में लोकसभा अध्यक्ष चेचट पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। चेचट में जनसुनवाई की, जिसमें क्षेत्र के लोगों ने वर्षों से चली आ रही रेंग रेंग कर चलने वाली ताकली बांध का मुद्दा बताया। सड़कों व पेयजल की समस्या के बारे में बताया। कोटा स्टोन स्माइल स्केल एसोसिएशन अध्यक्ष नरेंद्र काला ने निमाड़ा वाले 300 मीटर रोड को बनाने व खान लीज एरिया में 30 किलोमीटर परिधि में ओवरलोड ट्रक परमिश देने की मांग रखी। बिरला ने मौके से संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए। बिरला वहां से 4 बजे मोड़क पहुंचे। उसके बाद सुकेत, सातलखेड़ी व खेराबाद में भी कोरोना से निधन हो चुके लोगों के परिवारजनों से मुलाकात की। रामगंज मंडी से एसके मीडिया के लिए शाकिर खान की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। कल टोंक पुलिस अधीक्षक ओम प्रकाश के नेतृत्व में निर्देश दिए गए कि शहर भर में हो रही चोरियां, जिसमें शहर भर में दर्जनों मोटरसाइकिल चोरियों हो चुकी है, इसको लेकर पुलिस अधीक्षक ने एक स्पेशल डीएसटी टीम तैयार की गई और शहर भर पर नजर रखते हुए 2 वाहन चोरी करने वालों को गिरफ्तार किया। टोंक पुलिस उपाधीक्षक चंद्र सिंह रावत ने बताया कि उनसे पूछताछ की गई तो उन्होंने कबूल किया कि 15 मोटरसाइकिल टोंक शहर के बीचों बीच तेलिया के तालाब में होना बताया, जिसमें 9 मोटरसाइकिल और 1 मोटरसाइकिल के पार्ट्स बरामद कर 10 मोटरसाइकिल तालाब से निकाली जा चुकी है। बाकी मोटरसाइकिलें निकालने में टीम तालाब पर मौजूद है और भी मोटरसाइकिलें मिलने का अनुमान लगाया जा रहा है। टोंक में चोरियां करने वाले टोंक के ही निवासी बताए जा रहे हैं। इनके हौसले इतने बुलंद थे कि इन्होंने मोटरसाइकिल चोरी करते और नशे की आवश्यकता के लिए मात्र 200 रुपये का पार्ट्स या अन्य सामान बेच देते और बाकी मोटरसाइकिल को तालाब में डाल देते। ये सारी चोरियां स्मैक का नशा करने के लिए करते थे। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है और भी कई चोरियां खुलने का अंदेशा जताया जा रहा है। पुलिस की गहरे पानी में खोजबीन जारी है। जिस पर स्थान पर मोटरसाइकिल बरामद हो रही है, वहां पर अधिकांश नशा करने को देखा जा सकता है। जहां एक और इतनी बड़ी वारदात का खुलासा हुआ है, उससे साफ जाहिर होता है कि कुछ रुपयों के लिए मोटरसाइकिलें चोरी जैसी घटना को अंजाम दिया है। समय रहते पुलिस प्रशासन को ध्यान देना होगा, कहीं यह नशा करने वाले कभी किसी बड़ी घटना को अंजाम न दे दे। टोंक से इसके मीडिया के लिए सुभाष सोधा की रिपोर्ट। गांव-गांव, ढाणी-ढाणी। यातायात पुलिस जिला राजगढ़ के द्वारा जिला पुलिस कप्तान के निर्देशन में मालवाहक वाहनों में सवारी ढोने वालों के विरुद्ध कार्रवाई की गई। सवारी वाहनों में क्षमता से अधिक सवारी बिठाने पर 5 वाहनों, 1 कमांडर, 1 पिकअप, 2 ऑटो, 1 तूफान पर कार्रवाई करते हुए आरटीओ के समक्ष वैधानिक कार्रवाई हेतु चालान पेश किया जाकर ऐसे वाहन चालकों के लाइसेंस निरस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि यातायात पुलिस अगर इस तरह की कार्रवाई निरंतर जारी रखे तो लोडिंग वाहन में सवारियां नहीं बैठ सकेगी और सड़क दुर्घटना में कमी आएगी।
राजगढ़ मध्य प्रदेश से बीरमपुरी गोस्वामी की रिपोर्ट। गांव गांव ढाणी ढाणी